है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित अजय कृष्ण शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज के हमारे मेहमान आदरणीय श्री सत्यनारायण मिश्र जी हैं और आपका बहुत ही अमूल्य समय आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आज आपके द्वारा प्रश्न रहेगा और कुछ विषय के बारे में हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जी आदरणीय श्री। जी नमस्कार। ये आज हम चाहते हैं जी जी कि इस विषय को उठाया जाए जी कि घर में सीढ़ी जो है जी जी वास्तु भूमि में सीढ़ी किस दिशा में बने, जी सीढ़ी बनने का क्रम क्या हो, जी जी और सीढ़ियों की जो संख्या कही जाती है सम और विषम, जी जी उस पर वास्तु का क्या निर्देश है। जी जी और अगर इन निर्देशों के विपरीत कोई निर्माण कर लेता है जी जी तो उससे जो उसे दिक्कत होती है, जिन समस्याएं आती हैं, जी जी उसके निवारण के लिए क्या उपाय हो सकते? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सीढ़ी की कौन सी दिशा होनी चाहिए, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए। जैसा कि इसकी वीडियो हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त हुआ है, लेकिन हम विषय आज जानेंगे कि संख्या। देखिए, इस संख्या के बारे में हमने बताया है कि उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन भूलवश हम मान लीजिए संख्या उसका हम बराबर बना लिए हैं, उसका निदान क्या हो सकता है। हम जब काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो रहा है, तो संख्या से हम कैसे उस वास्तु दोष से बच सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सीढ़ी मानिए तो धन के कारक, लक्ष्मी के कारक स्वरूप होता है, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा क्षति नुकसान उत्पन्न होती है। तो पहले तो उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि संख्या मेरी बराबर हो गई है, तो कोशिश करें कि उस संख्या को हम क्रम में घटा या बढ़ा लें, विषम हो जाए। हाँ, विषम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरी सीढ़ी की संख्या 14 हो गई है, तो उसको माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे तो 13 हो जाएगी। एक साधारण उपाय से संख्या से हम क्या हो सकते हैं, वास्तु से बच सकते हैं। लेकिन उस संख्या को जब हम घटा रहे हैं, तो मान लीजिए चढ़ने में असुविधा हो रही है या उतरने में असुविधा हो रही है, या उससे मेरी मकान की जो डिजाइनिंग है उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे साधारण बचने का उपाय यह है कि बराबर संख्या को बनाते हुए और किसी नीचे उतरने वाले पौधान पे हम गलेंडर या किसी वस्तु के द्वारा उसको थोड़ा सा काट देंगे, थोड़ा सा उसको अंगविहीन कर देंगे, एक सीढ़ी को, एक पौधान को, तो उससे भी हम वास्तु दोष से बच सकते हैं और उसकी सीढ़ी की संख्या विषम मानी जा सकती है। बहुत अच्छी जानकारी रही। जी जी। एक विषय और है सीढ़ी से ही संबंधित, जी जी, कि सीढ़ी के बारे में ऐसा लोग कहते हैं, वास्तुविद और जानकार कहते हैं कि सीढ़ी का जो घुमाव का जो क्रम होता है, वो उसको लोग कहते हैं कि दक्षिणावर्ती सीढ़ी और वामावर्ती सीढ़ी, माने दक्षिण की ओर मुड़ने वाली, जी जी, और बाएं दिशा में मुड़ने वाली सीढ़ी। इसमें कौन सी सीढ़ी जो है वास्तु के अनुकूल होती है, और अगर प्रतिकूल सीढ़ी बन गई है जी जी, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? जैसे देखिए कि हम अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मानते हैं कि प्रदक्षिणा हमें दाहिने तरफ से करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन इस पे विषय देखिए दो उत्पन्न होता है, एक मंदिर की सीढ़ी और एक गृहस्थ की सीढ़ी किस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे साधारण तरीका से बोला जाए तो दक्षिणावर्ती सीढ़ी ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि वामावर्ती सीढ़ी जो होता है हमेशा व्यय करता है, खर्चा कराता है, और दक्षिणावर्ती जो सीढ़ी होती है शुभ का प्रतीक होता है, शुभ कारक होता है। जी, तो दक्षिणावर्ती। और एक और इस पर इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है। जी जी, लोग कहते हैं जो सीढ़ी जहाँ होता है तो सीढ़ी का छत खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जी जी, खुला हुआ होता है तो धन की क्षति होती है। जी जी, क्या ऐसा अगर खुला है और वो नहीं तुरंत उसका छत रखवा पाते हैं, जी जी, तो क्या उसके कुछ उपाय हो सकते हैं कि इससे बचा जा सके? उसका उपाय देखिए साधारण उपाय है कि सरल और साधारण उपाय बोला जाए तो वास्तु के अनुसार सीढ़ी को ढक के ही रखनी चाहिए। लेकिन हम नहीं रख पा रहे हैं तो किसी भी जैसे साधारण तरीके से उसको मान लीजिए ढकने का उपाय, या वस्त्र से या कपड़ा से किसी से उसको रख दें तो उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, उसके दोष का निवारण हो सकता है, कुछ ढकना पड़ेगा। जी जी, हाँ। और वास्तु में लोग कहते हैं कि वास्तु में किसी भी प्रकार का दोष हो, जी जी, जिसका हम सद्य निवारण नहीं कर पा रहे हैं, जी जी, तो कहते हैं लोग कि तुलसी का पौधा रख दीजिए। जी जी जी, तो उसका कुछ निवारण हरदम नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए उसके दोष से हम बच सकते हैं और हम समय निकाल के उसको ठीक कर सकते हैं। जी जी, ऐसा है, बिल्कुल सत्य बात है कि हम उस निदान पे। और ऐसे भी देखिए सनातन धर्म के अनुसार तुलसी का वृक्ष आंगन में सदैव रखना चाहिए, और उस वृक्ष से अभी तो मान लीजिए ऐसा समय चल रहा है जो कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट के द्वारा भी इस वृक्ष के बहुत ज्यादा फल हैं,
लेकिन हम सनातनी धर्म से बात करेंगे, शास्त्र से बात करेंगे, तो तुलसी जी का वृक्ष का बहुत बड़ा ही महत्व और बहुत बड़ा ही उसका लाभ आंगन होता है। में रखने की तो परंपरा है ही जी, है, जी। पूजा स्थल में रखने की परंपरा है ही है। वास्तु के निवारण के लिए विशेष बताया गया कि अगर वास्तु में कहीं कोई दोष हो जी, और जी। हम उसका त्वरित निवारण न कर पा रहे जी, हो, जी। तो उसके परिमार्जन के लिए जी। हम वहाँ एक तुलसी का पौधा अगर रख दें जी। तो हम उस दोष से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छी विषय हम लोग आज आपके द्वारा चर्चा किए और बहुत ज्ञानवर्धक है। और प्रिय दर्शकों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत ज्ञानवर्धक और आपका बहुत महत्वपूर्ण समय हम लोग आपके द्वारा प्राप्त किए हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।